भेजा अम्बरीश के पैर पकड़ने के लिए। उन विद्वानों ने एक लीला रची, 4 लोग मुंडन करा के और विरक्त वेश जैसा रख करके पूरी वाराणसी में निमंत्रण दिया है, कबीरदास जी के यहाँ कल सब संतों का भंडारा है, पधारो, बड़ी कृपा होगी। कबीरदास जी को पता भी नहीं। कबीरदास जी के यश को कलंकित करने के लिए ऐसी रचना रची पूरे वाराणसी में। अब कितने महात्मा वाराणसी में, सब जगह जा जा करके निमंत्रण दिया है। अब तो कभी सन्यासियों की मंडली आ रही सुबह से, कहीं वैष्णव की मंडली आ रही। कबीरदास जी प्रणाम करते हैं, आश्चर्यचकित होके देखते हैं, बोले महाराज पंगत में कितनी देर है? पंगत में? कबीरदास जी आश्चर्य, पंगत में? और वहां तो हजारों की भीड़ एकत्रित होती जा रही। महाराज आपने ही तो निमंत्रण भेजा, 4 विरक्त गए थे, पूरी वाराणसी में निमंत्रण है, अब ये क्या आप? हाँ हाँ, तुरंत कबीरदास जी समझ गए ठाकुर की कोई लीला है। बोले हाँ हाँ सब विराजो, बस बस थोड़ी ही देर में भोग लगने वाला है सब। और चुपचाप वहां से खसक लिए और एकांत में गंगा किनारे झाव के नीचे बैठ के ठाकुर जी के प्रति कहने लगे कि लीला बिहारी, ये तुम्हारी ही लीला है। 10-5 वैष्णव होते तो किसी तरह व्यवस्था करते, हजारों संत आए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और बैठ के नाम जप करने लगे। ठाकुर जी कबीरदास जी का रूप धारण करके आश्रम में सब संतों को भंडारा पवाया, भेंट दी सब। कबीरदास जी 4 घंटे के बाद विचार किया कि अब तो सब चले गए होंगे, तो ऐसे चेहरा ढक के गए। जब देखा वहां तो लंबी लंबी पंगत लगी, जय हो जय हो, और सब यश गान करते। भाई कबीरदास जी के यहाँ जो प्रसाद पाने को मिला पूछो मत, और दक्षिणा 1-1 असरफी मोहरे। कबीरदास जी ने कहा भूख लगी, हम भी प्रसाद पा लेते, तो ऐसे ही चेहरा ढके हुए और पंगत में बैठ गए। भगवान कबीरदास जी के रूप में ही परोस आ रहे हैं, सब पार्षद जो है वैष्णव रूप धारण किए हुए परोस रहे। भगवान नजदीक आए और कबीरदास जी से कहा कि जो हमारे नाम का जप करता है उसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती, उसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी के आंसू भरा। जो भगवत भक्त है, भगवान नाम जापक है, कैसे भगवान प्यार करते हैं। आज हमारी दुर्दशा है, हम कहलाते हैं वैष्णव, हम कहलाते हैं भगवत दास, लेकिन वास्तविक हृदय से हम विषय दास हैं, हम देह दास हैं, हम अहंकार के दास हैं। अगर हरि दास हो जाए तो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निःशुक हो जाए, निसंशय हो जाए, कहीं छू न जाए विपरीत भावना, 10 दिशाएं मंगल मोदमयी हो जाए। यहां तपस्या साधना प्रधान नहीं, यहां संबंध प्रधान है। हमारे प्रीतम राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छे, मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू। प्रभु के प्रति एक ठसक, एक अपनापन, ऐसा अपनापन किसी भी परिस्थिति में दूसरा याद ना आवे, बस ये सब सिद्धियों की सिद्धि है। जिस नाम के बल से कबीरदास जी महाराज का यश फैला, संपूर्ण काशी के विद्वान माथा रगड़े कबीरदास जी के चरणों में। कितनी ऐसी लीलाएं हैं, कितनी ऐसी लीलाएं। कबीरदास जी को ये दिखाने के लिए कि पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं और इनका बड़ा यश हो रहा है, तो एक विद्वान आया दिग्विजयी के बनारस में विद्वता का गढ़ है कि यहां सब हमसे शास्त्रार्थ करें, अगर हम पर विजय प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, नहीं तो सब हार पत्र लिखें। विद्वानों ने सुन रखा था कि बहुत अद्भुत विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कबीरदास जी हमारे अगर हार जाए तो हम सब हार जाएंगे। कबीरदास जी के पास जानते थे कि सिद्ध पुरुष है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे और सब ज्ञान अपने आप नाम से ही प्रकट हुआ। पहले तो कबीरदास जी ने कहा भाई जो ज्यादा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उससे आप जाकर शास्त्रार्थ करें, हमें तो कोई शास्त्रों का विशेष ज्ञान है नहीं। पहले बचना चाहा, जब उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो काशी के विद्वानों ने आपके लिए ही कहा कि अगर आप हार गए तो सब हार गए, तब उन्होंने कहा हमें केवल इतना बता दो कि पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो।
अब वो बड़े बड़े व्याकरण के सूत्र पलटने लगे, वेद पुराण और शास्त्र, घंटों बैठे रहे, लेकिन एक भगवान नाम जापक के आगे उनकी सरस्वती भी फेल हो गई, उनकी बुद्धि काम न करे। फिर बोले महाराज एक बार और प्रश्न करो। बोले पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरकार चरणों में गिर पड़े, शिष्यत्व स्वीकार किया। जो भगवान नाम जापक है उसके पास विशुद्ध बोध, विशुद्ध भगवत प्रेम, समस्त ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है।